हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ टेंसर। रैंक ऑफ टेंसर में इसमें कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट टेंसर में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट टेंसर जनरली सेकंड ऑर्डर का भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद हायर ऑर्डर को भी देखेंगे अपन। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो है कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट टेंसर को हमने चेंज करने सीखा था, ठीक है। तो इसको जो है कॉन्ट्रावेरेंट को पहले देख लेते हैं। कॉन्ट्रावेरेंट में पर सेकेंड ऑर्डर रैंक का टेंसर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रैंक ऑफ टेंसर। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर में हमने यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ लिया है, जो इंडेसिस लिया है, इंडेसिस हमने पहले भी पढ़ा है। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म में, एक होता है सब स्क्रिप्ट फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे जो इंडेसिस लिया है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी लिया है, टेंसर क्वांटिटी लिया है, वो एन स्क्वायर फॉर्म में लिया है। और यहाँ पे जो हमारे पास इंडेसिस है वो आई और जे के फॉर्म में है। कहाँ है? आई और जे के फॉर्म में है। Let us consider n square quantities aij, and here aij takes the value from 1 to n dimensionality। तो जो यहाँ पे हमने i और j इंडेसिस लिया है, ठीक है, उसके वैल्यू जो है 1 से n डायमेंशनल तक भी हो सकते हैं। ये हमने n ऑर्डर के जब डायमेंशनलिटी पढ़ा था उसमें भी पढ़ा है। इन a system of variable xi and let these quantities have values a bar mu v in another system variables x bar mu, if these quantities obey the transformation equation or the transformational law, then we can write here a bar mu v equal to del x bar mu upon del xi into del x bar mu upon del xj into aij. Here we can know that the quantity is the contravariant quantity, or this uh, type tensor is called the contravariant tensor of the second rank, because here we have the quantities of the two quantities, or the indices are the two indices। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर हमारे पास यहाँ पे है, उसके दो इंडेसिस है। एक इंडेसिस आई है, एक इंडेसिस क्या है? आई है, और दूसरा इंडेसिस क्या है? जे है। तो दोनों टेंसर को जो है यहाँ पे हमने लिखा है, सॉरी, दोनों इंडेसिस को यहाँ पे हमने लिखा है, एक आई को और एक जे को। और इसको जो अपन लिख रहे हैं क्वांटिटी के फॉर्म में, वो ए आई जे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए आई जे लिख रहे हैं। तो इस ए आई जे क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज को अपन को ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो अपन दूसरा सिस्टम बनाते हैं, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ए आई जे हमारे पास एक टेंसर सिस्टम है, इसके लिए हमको क्या बनाना है? इसके लिए हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का अकॉर्डिंग जो है सिस्टम बनाना है, ठीक है, विद देयर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमने लिया है ए आई जे का वैल्यू हमने लिया है, ए बार म्यू भी लिया है, और इसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में बनाया है हमने। तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में क्या बनाया हमने? डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई एंड डेल एक्स बार न्यू अपॉन डेल एक्स जे। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हो गया हमारा, ठीक है। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने जो है कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर को क्रिएट किया, यहाँ पे बनाया इसको इक्वेशन 7.9 में। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर हो गया सेकेंड ऑर्डर रैंक का। कितने ऑर्डर रैंक का? सेकेंड ऑर्डर रैंक का हो गया। Then the quantities aij are said to be the components of the contravariant tensor of the second rank। तो ये contravariant tensor हो गया हमारा सेकेंड रैंक का। And the transformation law represented a 7.19 equation in the generalization of the transformation law about the 7.12 equation, and this is the transformation law equation। And any set of any square quantities can be chosen as the components of a contravariant tensor of second order rank in a system of a variables xi, and then quantities 7.19 determine n square components in any other
सिस्टम ऑफ वेरिएबल एक्स बार न्यू। तो जो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रावेरेंट कंपोनेंट्स है क्वांटिटीज फॉर्म में, कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर क्वांटिटीज फॉर्म में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ला इक्वेशन जो अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन 7.9 जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हमने क्या लेना था, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, इसमें जो हमने क्वांटिटीज लिया है, जो सेट ऑफ क्वांटिटीज लिया है वो कितने ऑर्डर का है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का है, यानी कि n स्क्वायर क्वांटिटीज है। तो इंडेसिस जितने रहते हैं उतने रैंक बनता है, उतने रैंक का टेंसर बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंडेसिस है, एक इंडेसिस i है, दूसरा इंडेसिस क्या है, j है। तो रैंक ऑफ टेंसर कितने होगा जी, हमारा जो रैंक ऑफ टेंसर होगा वो हमारा सेकेंड रैंक का होगा। कितने का होगा, सेकेंड रैंक का टेंसर होगा। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसके जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स बार म्यू के फॉर्म में लिया है उसके वेरिएबल को, ठीक है, या फिर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर हो गया सेकेंड रैंक का। ध्यान रखिएगा कि जब कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर आप क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर आप जब क्रिएट करते हैं जो, तो इंडेसिस जो होता है वो इंडेसिस जो है सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में होता है, यानी कि इंडेसिस आपका जो है मेन लेटर के ऊपर में लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ए आई जो है ऊपर में है यहाँ पे आई को यहाँ पे आप ए के बराबर नहीं लिखेंगे। यदि यहाँ आई को आप ए के बराबर लिखते हैं तो वह आपका कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो लिखते समय ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर में जो इंडेसिस रहता है वह ऊपर में रहता है, उसको सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक। इसके बाद देखेंगे हम कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक। यहाँ पे हमने क्वांटिटी दो ही लिया है, एन स्क्वायर क्वांटिटी फॉर्म में लिया है। इफ एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे इन अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स एक्स आई आर रिलेटेड टू द अनदर एन स्क्वायर क्वांटिटीज एक्स बार म्यू भी is another system of variable x bar mu by the transformation law या फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि सेकेंड ऑर्डर का क्वांटिटीज है, ठीक है, जहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया है, क्या लिया है, ए आई जे एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, जिसका वेरिएबल्स क्या है, एक्स आई है। अब इससे रिलेटेड जो है हमको दूसरा एन स्क्वायर क्वांटिटीज चूज़ करना है, दूसरा सिस्टम चूज़ करना है। तो ए आई जे से रिलेटेड हमने जो है चूज़ किया ए बार क्या म्यू भी चूज़ किया, ठीक है, और इसका जो वेरिएबल्स है ए बार म्यू भी का जो वेरिएबल्स है वो हमने लिया एक्स बार म्यू, क्या लिया, एक्स बार म्यू। तो इस तरीके से हमने जैसे कॉन्ट्रावेरेंट में लिया था वैसे ही हमने यहाँ पे कोवेरिएंट में लिया है। एक टेंसर क्वांटिटी चूज़ किया, ठीक है, एक टेंसर क्वांटिटी चूज़ किया सिस्टम के लिए, पहले सिस्टम के लिए उसका हमने वेरिएबल चूज़ किया। ठीक वैसे ही दूसरे सिस्टम के लिए हमने एन स्क्वायर क्वांटिटीज़ का जो है एक टेंसर लिया, सिस्टम ऑफ टेंसर लिया, उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके लिए भी हमने एक वेरिएबल लिया। तो जैसे कि हमको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में अपन क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में जो है इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके बनाया जाता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है ट्रांसफॉर्म के लिए जो है इक्वेशन बनाया जाता है, जिसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के नाम से जानते हैं। जैसे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे आपने देखा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो डेस वाला इक्वेशन रहता है उसको बिना डेस वाले में अपन कन्वर्ट करते हैं, और जो बिना डेस वाला इक्वेशन रहता है उसको डेस वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटी है ए आई जे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ए आई जे ऊपर में है, और ए आई जे ऊपर में मतलब ये कॉन्ट्रावेरेंट होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कोवेरिएंट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो ए आई जे है वो कहाँ पे होगा, नीचे पे होगा यहाँ पे, ठीक है, ए आई जे यहाँ पे नीचे पे होगा, और उसके वेरिएबल्स जो है ऐसे होंगे। वेरिएबल्स तो ऊपर में ही ले सकते हो, ठीक है, वेरिएबल्स ऊपर में ही चले जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे देखो म्यू भी को नीचे में लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आप लोग, ये ए आई जे नीचे में रहेगा, ए के नीचे में रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाया, ठीक है, क्या बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाया। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बन गया हमारा, ए बार म्यू भी, ठीक है, ए बार म्यू भी इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार म्यू
इंटू डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार भी इंटू ए आई जे। यहाँ पे देखो ए आई जे को सही लिखा गया है ना, यहाँ पे ए आई जे को जो है सही लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटिटी ए आई जे है, ठीक है, इसके कंपोनेंट के साथ, तो ये कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगा कितने रैंक का? सेकेंड रैंक, क्योंकि कितने इंडेक्सेस यूज़ किए हमने यहाँ पे? 2 इंडेक्सेस यूज़ किए। कितने इंडेक्सेस यूज़ किए? 2 इंडेक्सेस यूज़ किए, इसलिए क्या है? सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर है। अब ऐसे ही जो है आप चूज़ करके जो है इसके जो वेरिएबल्स हमने जो लिए हैं, ठीक है, ऐसे ही वेरिएबल चूज़ करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है आप डिटरमाइन करके इक्वेशन बना कर जो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करके सेकेंड ऑर्डर का रैंक टेंसर बना सकते हैं, ठीक है, हायर ऑर्डर का रैंक का टेंसर बना सकते हैं। तो ये रैंक ऑफ टेंसर में हम कॉन्ट्रावेरिएंट पढ़ चुके हैं और कोवेरिएंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है ये मिक्स्ड टेंसर। अब मिक्स्ड टेंसर किसको बोलते हैं? मिक्स्ड टेंसर वह टेंसर होता है जिसमें जो इंडेसिस होता है, इंडेसिस होते हैं वह ऊपर और नीचे दोनों में होता है, ऊपर और नीचे दोनों में होता है, यानी कि एक इंडेसिस जो रहेगा वो कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में रहेगा और जो एक इंडेसिस रहेगा वो कोवेरिएंट फॉर्म में रहेगा। मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकंड रैंक इफ एनी स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे इन अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स एक्स आई। तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया, क्या सिस्टम लिया? ए आई जे क्वान्टिटीज़ का एक टेंसर सिस्टम लिया जिसका वेरिएबल्स हमने लिया एक्स आई। दूसरा हमने यहाँ पे अनदर सिस्टम लिया, ठीक है, उसका क्वांटिटीज हमारे पास है वेक्टर फॉर्म में ए म्यू भी, ठीक है, क्या है? ए म्यू भी। इससे रिलेटेड जो हमारे पास है ये ए म्यू भी, ए आई जे से रिलेटेड क्या है? ए म्यू भी। और वेरिएबल्स जो इसका हमने लिया था किसका? ए आई जे का जो हमने वेरिएबल्स लिया था वो क्या था? एक्स आई था। अब ये पहला सिस्टम हो गया, ये ऊपर का पहला सिस्टम हो गया। इससे रिलेटेड हमने दूसरा सिस्टम के लिए ये क्वांटिटी चूज़ किया और इसके लिए वेरिएबल हमने क्या चूज़ करना है? इसके लिए हमको वेरिएबल चूज़ करना है एक्स बार म्यू, ये एक्स बार म्यू हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिस्टम चूज़ कर लिया, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको हमने चूज़ कर लिया, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाएंगे वो हमने चूज़ कर लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ पे देख रहे हैं आप हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ए बार म्यू भी इक्वल टू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स जे इंटू डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार भी। ये क्या हो जाएगा? डॉट ए आई जे, ठीक है, क्या होगा? ए आई जे। इसमें से एक आई रहेगा ना, ये वाला आई है, डेल एक्स जे ना रह करके ये क्या है? ये आई है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आई है, ये जे जैसे दिख रहा है, ये आई है, ये जे है और ये क्या है? ये आई है। या फिर इसको आई लेंगे तो इसको जे ले लेंगे, ठीक है। तो एक इनमें से आई है और एक जे है, ये हो गया। आई ये रहेगा और जे ये रहेगा, ठीक है, ये आई रहेगा और ये जे रहेगा। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना लिया। ए बार म्यू भी इक्वल टू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार भी, या फिर न्यू बोलते हैं इसको, न्यू इंटू ए आई जे। ये मिक्स्ड टेंसर है। क्या है? मिक्स्ड टेंसर। कितने रैंक का है? सेकेंड रैंक का है, ठीक है, कितने रैंक का है? सेकेंड रैंक का है। सेकेंड रैंक का क्यों है? क्योंकि हमने 2 इंडेसिस यूज़ किया है, एक इंडेसिस आई है और एक इंडेसिस जे है। तो नंबर ऑफ इंडेसिस को आप गिनिएगा। जब रैंक ऑफ टेंसर निकालते हैं तो रैंक ऑफ टेंसर निकालते समय याद रखिएगा कि उसके जो इंडेसिस है उसको काउंट करना रहता है, चाहे इंडेसिस ऊपर में रहे या फिर नीचे में रहे। और ऊपर नीचे दोनों में रहेगा तो दोनों के इंडेसिस को काउंट करना रहता है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा मिक्स्ड टेंसर सेकेंड रैंक का। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ए आई जे, ए आई जे एक तरीके का हमारा कोनिकल डेल्टा का एग्जाम्पल है। मिक्स्ड टेंसर जो है, अब मिक्स्ड टेंसर इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोनिकल डेल्टा। कोनिकल डेल्टा में क्या होता है कि उसमें भी जो इंडेक्सेस रहते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों में रहते हैं, है ना, ऊपर और नीचे दोनों में रहते हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिक्स टेंसर है वो एग्जाम्पल है किसका, कोनिकल डेल्टा का भी एग्जाम्पल है। तो ये मिक्स टेंसर हो गया सेकेंड रैंक। आप देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं रैंक ऑफ टेंसर, यानी इंडेसिस से जो है आप टेंसर आप रैंक बना रहे हैं। और सबसे पहले आपको सिस्टम चूज़ करना पड़ता है। दो सिस्टम आप चूज़ करेंगे, एक सिस्टम के वेरिएबल्स को दूसरे सिस्टम के वेरिएबल में, एक सिस्टम के क्वांटिटीज़ को दूसरे सिस्टम के क्वांटिटीज़ में कैसे चेंज करते हैं, उनके इंडेसिस को, उनके वेरिएबल्स को, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कैसे बनाया जाता है, ये हमने सीखा। किसमें हमने सीखा, कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर में, कोहेरेंट टेंसर में और इंडेसिस में। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेंसर ऑफ हायर रैंक्स या फिर रैंक ऑफ टेंसर, हायर रैंक ऑफ टेंसर। इसमें भी वही करना है अपन को। पहले क्या करना है हमको, हमको जो है सिस्टम चूज़ करना है, उसके वेरिएबल चूज़ करने हैं, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अपन हायर रैंक का टेंसर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो है जो इंडेसिस यूज़ करेंगे अपन वो 2-3 से ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो है आप मिक्स टेंसर का फॉर्म यूज़ करेंगे, तभी तो ऊपर नीचे दोनों में रहेगा। ऊपर नीचे दोनों में रहेगा तभी तो उसको आप मिक्स टेंसर बोलेंगे, उसको हायर रैंक टेंसर बोलेंगे। The tensor of higher ranks are defined by similar law। तो जो टेंसर ऑफ रैंक यहाँ पे हायर ऑर्डर का हमको लेना है वो ठीक वैसे ही डिफाइन करना है जैसा हमने कॉन्ट्रावेरेंट, कोहेरेंट और मिक्स टेंसर लिया था। जनरली जो हायर ऑर्डर रैंक का टेंसर होता है उसको मिक्स टेंसर फॉर्म में लिया जाता है। द रैंक ऑफ अ टेंसर ओनली इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडेसेस। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो रैंक ऑफ टेंसर है वो किसको इंडिकेट करता है, ओनली नंबर ऑफ इंडेसेस को काउंट करिएगा आप, और नंबर ऑफ इंडेसेस जितने होंगे उतने रैंक का टेंसर होता है। ठीक है, और उससे जो है अटैच रहता है क्या, उसके कंपोनेंट, पर कंपोनेंट को काउंट करिएगा। उससे जो रिलेटेड जो कंपोनेंट रहते हैं उसको देखिए। ज़्यादातर तो इंडेसिस को ही देखा जाता है, इंडेसिस इज रैंक ऑफ टेंसर मेन। फॉर एग्जांपल AIJKL आर द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 4 ऑर्डर। ठीक है, 4 ऑर्डर रैंक का टेंसर है। कॉन्ट्रावेर में यहाँ पे 3 इंडेसिस है तो 3 रैंक का वो हो गया, और कोरेंट में 1 इंडेसिस है तो 1 रैंक का वो हो गया। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। एक इंडेसिस आई है, दूसरा जे है, तीसरा क्या है, के है, और चौथा क्या है, एल है। तो ये आई जे के एल कुल मिला कितने इंडेसिस हो गए, 4 इंडेसिस हो गए। इसलिए इस टेंसर का रैंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इफ़ दे ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अब इसको जो है हमको क्या करना है, बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में। इसके अकॉर्डिंग जो है AIJKL के अकॉर्डिंग हमने क्या लेना है, एक दूसरा सिस्टम लेना है। तो AIJKL के अकॉर्डिंग हमने कोई दूसरा सिस्टम लिया, क्या ये लिया, A बार म्यू भी सिग्मा रो। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ था, ठीक है, वेरिएबल्स था, वो क्या था, XI था। ठीक है, क्या था, XI था, ये XI है, ये XI। और इससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ होगा, वेरिएबल्स होगा, एक्स बार म्यू भी अपॉन सिग्मा, एक्स बार म्यू भी सिग्मा अपॉन रो से रिलेटेड जो वेरिएबल्स होगा वो क्या होगा, एक्स बार म्यू, एक्स बार भी, एक्स, ऐसे इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अपन ऐसे ही वेरिएबल्स जो है और क्वांटिटीज़ लेकर जो है चूज़ करके अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि एक बार वाला रहेगा, बिना बार वाला रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना हायर रैंक का टेंसर विथ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। आगे क्या लिखता है, द रैंक ऑफ टेंसर व्हेन राइज्ड एज पावर टू द नंबर ऑफ डायमेंशंस गिव द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ टेंसर। यदि आप जो है रैंक ऑफ टेंसर को इंक्रीज करते हैं, उसके पावर इंक्रीज करते हैं नंबर को, तो जो उसके कंपोनेंट है वो भी इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टेंसर ऑफ रैंक आर इन एन डायमेंशनल। यदि हमारे पास जो है आर रैंक का टेंसर है कितने डायमेंशनल में, एन डायमेंशनल में। ठीक है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, एन आर कंपोनेंट लिखेंगे, एन टू द पावर आर कंपोनेंट लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, है ना। एन डायमेंशनल्स है और कितने रैंक है, आर है, उसके लिए फार्मूला यही है।
n डायमेंशनल्स हो गया और r को हो गया उसका रैंक हो गया। जैसे मान लो 4 रैंक का टेंसर है और 3 डायमेंशनल है, ठीक है, तो कितना लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे और 4 का पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रैंक ऑफ टेंसर। ये R जो है रैंक बताया, 3 रैंक का टेंसर है और कितने डायमेंशंस है, 4 डायमेंशंस हैं। तो वैसे यहाँ पे n डायमेंशनल्स है और R उसका रैंक है। Thus the rank of a tensor give the number of mode of changes of physical quantities, है ना। जो रैंक ऑफ टेंसर है वो क्या, कौन से मोड में रहता है, जो नंबर मोड है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपने को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उससे कोरिलेट करके देता है। जैसे हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है तब वो कोरिलेट करके देता है। लेकिन यदि आप जो क्वांटिटी है वो हमारा अनचेंज रहता है और जो उसका रोटेशन एक्सिस है वो चेंज हो जाता है, तो टेंसर रैंक कितने का होगा, 0 का होगा। कितने का होगा, 0 का होगा। और 0 रैंक का टेंसर को क्या बोलते हैं अपन, स्केलर बोलते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। जो स्केलर है वो 0 रैंक का टेंसर है और इनवेरिएंट होता है। सिमिलरली यदि टेंसर यदि आपका 1 रैंक का है, ठीक है, सिमिलरली यदि आपका टेंसर जो है 1 रैंक का है तब वो क्या कहलाता है, आपका वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा टेंसर के रैंक, एक कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मिक्स्ड टेंसर और हायर रैंक टेंसर। अब इसको जो है आप n रैंक के टेंसर बना सकते हैं। इंडेसिस को बढ़ाते जाइए, ठीक है, इंडेसिस को बढ़ाते जाएंगे तो रैंक ऑफ टेंसर जो है बढ़ते जाएगा। तो आप n रैंक के टेंसर बना सकते हैं।